हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करते कि बहुत अच्छे होंगे। सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है, सभी बच्चों ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे और उसी आधार पर आप लोगों ने सपना सजा रखा होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू के बारे में, यानी कि जितना भी आपके नंबर आए हुए हैं और बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने नंबर्स, कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत आप डिमांड कर रहे थे कि मैम जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के कट ऑफ के बारे में एक बार बात कर लीजिए, जिससे कि हम सभी बच्चे जो परेशान हैं, जिनके मार्क्स कम आए हुए हैं, तो वो थोड़े से आश्वस्त हो जाएं, थोड़े से रिलैक्स हो जाएं कि उनका भी एडमिशन हो सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हमारा टारगेट क्या है, हमारा जो मेन कैंपस है वो है हमारा बीएचयू। तो बीएचयू के बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखो, बीएचयू से एसोसिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वहां पर कितना कट ऑफ जाता है। ऐसे कॉलेजेस है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, यानी फीमेल सीट्स होती हैं, तो वहां पर कट ऑफ कम जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, सीयूटी का एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। सीयूटी का एग्जाम अगर हम लोग बात करें तो उसका पेपर लेवल है ना, पेपर लेवल ही जैसे हमेशा रहता है ना, लास्ट ईयर से वैसे ही रहा है। तो अब इससे अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते कि इस बार का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा या बहुत लो जाएगा। यानी जिस प्रकार से जा रहा है, या जेंडर का इम्पैक्ट है ना, जेंडर का इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई आप मेल हो या फीमेल हो। लोकेशन है ना, लोकेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड कैटेगरी, यानी कैटेगरी का आप लोगों के कैटेगरी, ये क्या है, बहुत ही इम्पैक्ट डालता है ना। अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो ये बहुत ही इम्पैक्ट डालता है आपके सिलेक्शन में, यानी कि आपके काउंसलिंग में। देखिए बेटा, पेपर लेवल क्या था, मॉडरेट लेवल का था, है ना। इसे हम लोग इजी टू मॉडरेट लेवल ही कहेंगे। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। तो उस आधार पर हम लोग ये नहीं सोच सकते कि भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है या बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। अगर हम लोग जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है, दोनों को ही समान वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप मेल हो तो आपको कम नंबर पर भी आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, या फीमेल है तो उनको कम नंबर पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल ये डिवाइड होता कैटेगरी वाइज, यानी आप एससी एसटी या ओबीसी या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसमें ये होता है। बट आपको स्पेशल जेंडर के आधार पर आपको कोई भी आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लोकेशन की बात करें तो कहीं पर भी आप हो, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का ये एग्जाम होता है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो तो आप काउंसलिंग में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉलेज आप ले सकते हो। कैटेगरी की बात किया जाए तो अनरिजर्व है, याद रखो। ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस है। बहुत सारे इसके कैटेगरी हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है ना। बहुत सारे और भी इसके कैटेगरीज हैं। उसी कैटेगरी के आधार पर आप लोगों के मार्क्स डिसाइड होंगे, उसी मेरिट तैयार होगी और उसी के आधार पर कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा। अगर हम लोग लास्ट डेटा देखें, लास्ट ईयर का देखें कि भाई 2025 में बीएचयू के लिए, यानी जिन जिन बच्चों ने सपना सजा रखा है कि मुझे बीएचयू जाना है, वहां के कैंपस में है ना अलग ही सुकून मिलता है, जो भी वहां से बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व वहां से बढ़कर बाहर निकला है। तो आप लोगों का भी सपना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पूछते रहते मैम बीएचयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स, यानी यहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा और आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप इस बार बीएचयू जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो चले स्टार्ट किया जाए, देख लेते हैं मार्क्स आप लोगों के, कट ऑफ देख लेते कितना है। यानी अगर आपको बीए करना है ना, अगर आपको बीए करना है सोशल साइंस में, याद रखिएगा बेटा, सोशल साइंस में आपको अगर बीए करना है तो ये मेरिट बनेगी 500 में, 500 में। यानी कि आपने जीएटी का दिया है एग्जाम और उसी के साथ साथ या तो आप हिंदी ले लो या तो आप इंग्लिश ले लो। यानी जीएटी के साथ साथ आपका हिंदी होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। याद रखो, जिसके मार्क्स ज्यादा रहेंगे, जैसे कि हिंदी में आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए, इंग्लिश में उससे कम रहे, तो आपके हिंदी के मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे। तो 500 का ये कट ऑफ रहने वाला है, जो लास्ट ईयर का मैं बता रही हूँ उसी के आधार पर, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था और इस साल का जो पेपर था बिल्कुल सिमिलर था।
हम बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर बहुत आसान था या इस बार का पेपर बहुत टफ था। दोनों ही मॉडरेट यानी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और इस बार का भी जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहा है। तो उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं। देखो, ये एफएमसी क्या है बेटा? लोकेशन है। लोकेशन के आधार पर बात करें तो ये जैसे मैंने लोकेशन बताया था ना, ये एफएमसी है ना, एमएमवी है, डीएवी है, वीसीडब्ल्यू है, वीकेएम है, एएमपीजी है, ये सारे क्या है? इसके कैंपस हैं, है ना, इसी से एसोसिएटेड, बीएचयू से एसोसिएटेड ये सारे क्या है? कैंपस हैं। कुछ दूर, कुछ पास में है, कुछ दूर है। अगर अगर हम बात करें तो कुछ कितने हैं? 10-12 किलोमीटर दूर भी है। तो जो 10-12 किलोमीटर दूर है मेन कैंपस से, वहां का क्या है? कट ऑफ कम जाता है। तो हम लोग 500 यानी 500 मार्क्स पर हम लोग कट ऑफ देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें एफएमसी जो लोकेशन इसका कैंपस है, अगर उसकी बात करें तो ये लगभग 350 से, मतलब 330 से 320। और याद रखना जो कट ऑफ है ना, इसका प्लस माइनस 10 कर लेना, 10 नंबर, यानी प्लस माइनस 10 या 11 नंबर कर लेना, है ना, 10 नंबर कर लेते हैं। यानी कि इससे 10 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, इससे 10 नंबर कम भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जिनके जिनके मार्क्स इसके बीच में नहीं आ रहे हैं, तो 10 नंबर आपके कम भी आ रहे हैं तब भी आप आश्वस्त रहिए। आपके 10 नंबर ज्यादा आ रहे, अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उनकी कोई टेंशन ही नहीं है भाई, है ना। टेंशन तो उनकी होनी चाहिए, उनकी होगी जिनके कम है, तो उस बात की तो टेंशन है नहीं। ईडब्ल्यूएस का देखें तो 305 जाता है, यानी कि जनरल से कम जाता है, 305 जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं एफएमसी की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ओबीसी की बात करें तो इसमें कितना जाएगा बच्चा? 310 जाएगा, यानी कि 310 मार्क्स आपके हैं, तो आप इंश्योर हो जाइएगी कि आपका, यानी प्लस माइनस 10 कर लीजिए, आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपका एफएमसी मिल जाएगा। एससी का कितना जाता है बच्चा? 250 नंबर, यानी कि 500 में आपके 250 नंबर आए हैं तो आपका बीएचयू का आपको एफएनसी मिल जाएगा, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं। अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 225, यानी 500 नंबर में ये कट ऑफ बनेगा और आपके 225 नंबर आ रहे हैं 500 में से, तो प्लस माइनस 10 कर लेना। अगेन मैं फिर आपसे कहूंगी, इसमें क्या है? प्लस माइनस 10 कर लेना, यानी कि 235 भी हो सकता है और 215 भी हो सकता है। यानी प्लस 10 करेंगे तो 225 235 और माइनस 10 करेंगे तो 215, तो दोनों ही हो सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जिनके मार्क्स इन नंबर्स के बीच में नहीं आ रहे हो, तो उनको हताश नहीं होना, उनको परेशान नहीं होना है कि भाई मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, मुझे तो बीएचयू मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एमएमवी की बात करें तो 200 नंबर है जनरल का, 275 है ईडब्ल्यूएस का, 280 सभी में प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा, 280 ओबीसी का, और एससी का कितना है? 220, और एसटी का कितना बच्चा? 180। अगर हम लोग बात करें एमएमवी का, ये बेसिकली कम जाता है, ये फीमेल्स के लिए है बेसिकली। जैसे 290 मिलेगा, है ना, 290 में आपको मिल सकता है 275 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस को मिल सकता है, ओबीसी को 280 पर, 220 पर क्या है? एससी को मिल सकता है, और 180 पर क्या है? एसटी का। वैसे ये है डीएवी है, डीएवी का 285 है अगर हम लोग जनरल की बात करें, वीसीडब्ल्यू का 225 है, वीकेएम का 215 210 है, एएमपीजी का कितना है? 215। तो ये सारे मैंने जनरल का बता दिया है, वैसे ही आप देख सकते हो सारा ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, और सभी में क्या करना है? प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 10, यानी प्लस माइनस क्या करना है? 10 करना है। 10 जोड़ भी सकते हो और इसमें 10 घटा भी सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि भाई बीए एलएलबी, है ना, बीए एलएलबी करना है आपको, तो इसके लिए एफएमसी कॉलेज है ना, कैंपस है, और जो ये 500 का कट ऑफ है बेटा, है ना, 500 नंबर में से आपके 365 होने चाहिए। जनरल कैटेगरी से आप हो तो आपके कितने होने चाहिए? 365। अगर आप 300 ईडब्ल्यूएस के हो आप तो 355 होने चाहिए एलएलबी करने के लिए, याद रखिएगा। और ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप पे 342 होने चाहिए, और एससी के हो आप तो 310, और अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो आपके 250 नंबर होना आवश्यक है। जो भी बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो याद रखो कि ये जो नंबर है उसमें आप लोगों को 10 बढ़ा देना है और 10 घटा देना है। अगर उस रेशियो के अंदर आप आ रहे हो तो रिलैक्स रहिए,
आपका इसमें एडमिशन होने के बहुत 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 ज्यादा संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसी के बिहाफ पर ये बनाया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बीए आर्ट्स की बात करें, है ना, बीए आर्ट्स की बात करें तो ये भी 500 का है, जीएटी प्लस हिंदी और इंग्लिश का। तो एफएमसी कैंपस लेना है तो 290 जाएगा जनरल का, 265 है बेटा ईडब्ल्यूएस का, 275 है ओबीसी का, और 220 मार्क्स है एससी के, और 170 किसका है, एसटी का है। तो ये क्या है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इस बार बीएचयू का जा सकता है। किस आधार पर, लास्ट ईयर के आधार पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है। एमएमवी का याद रखो 255 जा रहा है, डीएवी का जा रहा है 235, वीसीडब्ल्यू का जा रहा है 180, एंड वीकेएम का जा रहा है 170, और एएमपीसी का जा रहा है बेटा 170। यानी ये सारे क्या है, जनरल कैटेगरी है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम है, 235 से 225 के बीच में, यानी इन्होंने 10 का मार्जिन ऑलरेडी दे रखा है। 220 से 210 है ना, ऑलरेडी हमने इसमें 10 का मार्जिन दे रखा कि अगर इसके बीच में आप आ रहे हो इट मींस कि आप सेफ जोन में हो। अगर 160 की बात करें तो ये वीसीडब्ल्यू में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका 160 में भी काम चल जाएगा। और अगर आप वीकेएम लेना चाहते हो और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको 155, और आप अगर एएमपीजी लेना चाहते हो तो आपके 155। तो ये सारी कैटेगरी है, जैसे ओबीसी का 235 है, 185 है एससी का, 155 किसका, एसटी का है। अगर आपको डीएवी लेना है तो 225 है, 175 है और 150। यानी कैटेगरी वाइज मैंने बिल्कुल समराइज कर दिया है, जिससे आप लोगों को इसमें जानने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम लोग आगे बात करें कि बीएससी बायो से अगर आप करना चाहते हो, है ना, ये क्या है, बीएससी बायो से करना चाहते हो तो 750 नंबर याद रखो, ये क्या है, 750 नंबर पे ये बनेगा मेरिट लिस्ट आप लोगों की। यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एफएमसी जो इसका कैंपस है वो 550, कितना बेटा, जनरल वालों का, तो जनरल वालों को 550 जा सकता है जनरल कैटेगरी के। और ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 520, है ना, ईडब्ल्यूएस क्या है बेटा, 520 है। और कौन सा कैंपस है, ई एफएमसी, याद रखना एफएनसी इसका कैंपस है। ओबीसी का कितना बेटा, तो 525 है, और एससी का कितना है, 220 है। अगर हम लोग बात करें एमएमवी की तो ये कितना है, 515 जा सकता है, प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा, है ना, प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा सारे कट ऑफ में आप लोगों को। और एमएमवी में ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा बच्चा, तो 495, और वहीं ओबीसी का 500 एंड एससी का कितना है, 320। ये एससी एसटी का क्या बहुत कम जाता है, ठीक है, इस कैटेगरी में। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया बीएससी का, जो कि बायो जिन्होंने ले रखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी मैथ्स का, है ना, बीएससी मैथ्स का जो भी बच्चे बीएससी मैथ्स करने वाले हैं, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो एफएनसी कॉलेज लेना है तो 395 जाने वाला है ना, कितना बेटा, तो 395 कट ऑफ जा सकती है। ये किसकी है, जनरल की है। और ईडब्ल्यूएस कितना है बेटा, 380 है। ओबीसी कितना है, 375 है। और एससी कितना बच्चा, 250, एंड एसटी कितना है, 145। तो ये दो मेन आपको कैंपस मिलेंगे जिसमें आप लोग बीएससी मैथ से कर सकते हो, करेक्ट। एमएमवी ये कॉलेज है जिसमें 390 कट ऑफ जाने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर के यहाँ पे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। 378 है और 375 है किसका, 378 जाएगा ईडब्ल्यूएस का, और 372 जाएगा ओबीसी का, एंड एससी का कितना जाएगा, 245, और एसटी का कितना जाएगा, 140। यानी कि बहुत कम जाता है किसका, एसटी का, करेक्ट बेटा। तो ये क्या है, मैथ्स का है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बीकॉम का। ऐसे बच्चे जो बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो एफएमसी का याद रखो 700 में ये जाएगा। 520 से 510 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं तो आप रिलैक्स हो जाइए, आप लोगों को ये कॉलेज मिल सकता है, ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको कितना मार्क्स चाहिए, 500 चाहिए। और ओबीसी हैं आप तो 495, एंड एससी हैं तो आपको 400, और एसटी हैं तो आप 350। डीएवी याद रखो बेटा, तो ये 470 है,
है ना, कितने बच्चा 470 है, जनरल की कट ऑफ जाएगी और ईडब्ल्यूएस का 450 है, ओबीसी की बात करें तो 450, एससी की बात करें तो 365 एंड एसटी की बात करें तो 290। वैसे ही VCW की बात करें तो 450 जाएगा, वैसे ही 430 ईडब्ल्यूएस का एंड ओबीसी का 430, 320 किसका जाएगा बच्चा एससी का एंड एसटी की उम्मीद है कि 235 जा सकता है। हमेशा याद रखो +-10 आप लोगों को कर लेना है। ऐसे हताश नहीं होना कि आप इसके बीच में नहीं आ रहे हैं आपके मार्क्स तो आप हताश हो जाओगे, मुझे तो भाई मिलेगा ही नहीं बीएचयू, है ना, ऐसा नहीं है, +-10 कर लीजिएगा। आरजीएससी का आपका 460 जाएगा, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 440, ओबीसी का 440 एंड एससी का 360 और एसटी का कितना जाएगा 290। वैसे ही एएम पीजी का 440 जाने की उम्मीद है जनरल वालों का, और 430 किसका है बेटा ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का कितना है 430 है और एससी का कितना है 305 एंड एसटी का कितना है 235। तो ये मेन कैंपस की बात कर ली हम लोगों ने, किसके बारे में बेटा बीएचयू के बारे में। बीएचयू जाने के लिए बहुत लोग सपना देखते हैं, है ना, बहुत सपने सजाए जाते हैं कि मुझे भी बीएचयू जाना है, लेकिन पहुंच वही पाते हैं जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने मेहनत करके सीओटी का एग्जाम दिया है। देखो सपने सभी देखते हैं लेकिन पूरा करने के लिए बहुत कम लोग ही एफर्ट करते हैं। तो अगर आप भी बीएचयू में सिलेक्शन लेना चाहते हो, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में करना है कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हो, यानी कहां पर किस में एडमिशन लेने वाले हो, और आपको बताना है आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना। उस हिसाब से हम लोग और बेहतर तरीके से आप लोगों को और भी बेहतर वीडियोस प्रोवाइड कर पाए। तो आप सभी बच्चों को बताना कि आप क्या करने वाले हो और आप के कितने मार्क्स हैं। और याद रखो परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स इसके अंडर में नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ है, यानी कट ऑफ लास्ट कट ऑफ नहीं है। तो उम्मीद मत छोड़िएगा। अगर 10-12 नंबर ऊपर नीचे हो भी रहे हैं तो रिलैक्स रहिएगा। और फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होते, सेकंड राउंड में होता है, थर्ड राउंड में होता है, यानी आपको मिलने के चांसेस, अगर 10-12 नंबर इधर उधर हो रहे हैं आपके, तो आपको यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जो मार्क्स है एक बार जरूर से जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और किसी यूनिवर्सिटी पर हम लोग चर्चा करेंगे और भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल देंगे कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आपको कितने कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी, कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको भी वीडियो चाहिए, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, ऐसा कोई कॉलेज जिसके बारे में आप हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, तो प्लीज हमें कमेंट करिए। हम आप सभी बच्चों को गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर इतने कम मार्क्स आए हैं तो आपको कौन से यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कौन से यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज 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 सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो बच्चे सीयूटी का काउंसलिंग कराने वाले हैं, है ना, जो बच्चे क्या है सीयूटी का काउंसलिंग कराने वाले, जो बच्चे सपना देख रहे हैं कि हम भी एक दिन बीएचयू जाएंगे, और उन बच्चों को भी शेयर कर दो जो अगले साल यानी 2027 में सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनको कितनी मेहनत की आवश्यकता है, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनको अपने विषय में कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक और ऐसे ही यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कोई ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में तो प्लीज कमेंट करिएगा और अपने मार्क्स और आप क्या करना चाहते हो दोनों के दोनों आप हमें जरूर से जरूर शेयर करिएगा और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और याद रखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे क्लासेस और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड होता है हम लोग बहुत जल्द आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बेटा।